नमस्कार, मैं अमिता जैन। आज मैं छायावाद के 4 स्तंभ में से एक स्तंभ महादेवी वर्मा की कविता में नीर भरी दुख की बदली की व्याख्या बताने जा रही हूँ। विरह की कवित्री महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कहलाती हैं। उन्होंने विरह के गीत गाए हैं। विरह का कारण है अज्ञात ईश्वर से प्रेम संबंध स्थापित होना और उनका साक्षात्कार नहीं कर पाना। वो निरंतर उस प्रियतम की प्रतीक्षा करती रहती हैं और उस प्रियतम को साक्षात्कार के रूप में प्राप्त नहीं कर पाती या उन्हें देख नहीं पाती। यही उनके जीवन का दर्द है। महादेवी वर्मा प्रस्तुत कविता में कहती है, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मचली। मेरा जीवन ऐसा है कि स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, मेरे चैतन्य आत्मा में एक शांति विद्यमान करती है, परमात्मा विद्यमान करता है और मेरे रुदन में जो उस परमात्मा के लिए है, लेकिन उस रुदन में संपूर्ण विश्व का दर्द विद्यमान है, विश्व का घायल रूप विद्यमान है और वो घायल रूप की कारुणिक हंसी विद्यमान है। नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मचली। मेरे नयनों में, मेरे नेत्रों में दीपक के समान अग्नि लगातार प्रज्वलित रहती है। वो अग्नि एक ओर तो उसके स्वागत के लिए रहती है, उसकी पूजा के लिए है, और दूसरी ओर वो अग्नि विश्व के दर्द को लिए हुए है और मेरे आँखों से लगातार सरिता बहती रहती है। नदी के समान आंसू बहते रहते हैं, नदी के समान एक दर्द, एक करुणा विद्यमान रहती है। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ में नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। मेरे प्रत्येक कदम संगीत से युक्त है, मेरे हर कदम एक लय से युक्त है, उसमें एक ताल विद्यमान है। मेरे जीवन का हर पल लय, ताल और संगीत से भरा हुआ है। श्वासों से स्वप्न पराग झरा और मेरी श्वासों से भी उस ईश्वर के लिए जो प्रेम है स्थापित है, ईश्वर के लिए जो पूजा अर्चना विद्यमान है और सारे विश्व के लिए मेरे हृदय में जो करुणा विद्यमान है, उसके कारण मेरी श्वासों से भी ऐसा लगता है स्वप्न रूपी पराग लगातार इस धरती पर झरता रहता है। नभ के नवरंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। और आकाश की सभी रंग, नोई रंग मेरे लिए वस्त्र बुनने का कार्य करते हैं। छाया में मलय बयार पली और मेरी छाया में एक सुगंधित वायु हमेशा विद्यमान रहती है। मैं क्षितिज प्रकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। मैं एक क्षितिज की भ्रकुटी पर, क्षितिज की भाल पर और क्षितिज की भुवों पर एक धुंधली छाया के रूप में हमेशा विद्यमान रहती हूँ और ऐसा लगता है कि एक धुंधली छाया के रूप में एक चिंता स्वरूप हमेशा विद्यमान रहती हूँ। लेकिन मैं इस धरती के धूल के कणों पर बादल की बरसात के रूप में बरसने का कार्य कर रही हूँ। इस धरती में विद्यमान चिंता को, दुखों को, वेदना को दूर करने की निरंतर कोशिश कर रही हूँ और दूर करने के लिए निरंतर ईश्वर से भी प्रार्थना कर रही हूँ। पद को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। और मैं यही कहना चाह रही हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि मेरा जीवन या मेरा कोई भी कार्य मेरे जीवन रूपी पथ को या इस संसार को किसी भी प्रकार से गंदला ना करे, ऐसे कार्य मैं करूं। पद चिन्ह न दे जाता जाना और कवित्री निरंतर विद्यमान नश्वरता की प्रतिमा
के रूप में कह रही है कि मैं जब जाऊंगी तो किसी भी प्रकार का नामो निशान छोड़ करके नहीं जाऊंगी। सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत के लिए। लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहूँगी कि मेरी याद इस विश्व में, इस संसार में, इस जगत में या इस देश में या लोगों में, समाज में सुख की सिहरन हो अंत खिली, सुख की सिहरन के समान खिली हुई विद्यमान हो, ऐसा कोई कार्य मैं करना चाहती हूँ। और इसी रूप में इस धरती पर मैं रहना चाहती हूँ। मैं इस धरती पर निष्प्रिय भाव से स्थित प्रज्ञ रूप में इस प्रकार से रहना चाहती हूँ कि किसी भी प्रकार से मेरे कार्यों के द्वारा इस धरती का कोई भी पथ धूमिल न हो, गंदला न हो, यानी आदर्शों पर किसी भी प्रकार का कोई कलंक न लगे। मेरे संस्कारों के द्वारा और मेरे कृत्यों के द्वारा इस विश्व के लोगों का क्रंदन दूर हो, ऐसा कोई मैं कार्य करूं और उसके ऐसे कार्यों की याद जो मेरे बाद भी होगी इस धरती में, यहाँ के लोगों में एक प्रकार की सुख की सिहरन उत्पन्न कर देगी। अंत में कवित्री कहती है, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली, कि इस विस्तृत विश्व का, विस्तृत नभ का, आकाश का कोई भी कोना मेरा नहीं होगा। मेरा कोई नामो निशान यहाँ नहीं रहेगा। मेरा न कभी अपना होना, वो मेरा कभी भी अपना नहीं होगा, क्योंकि ये धरती नश्वर, ये मनुष्य नश्वर है या जीव मात्र नश्वर है। एक समय के लिए ईश्वर ने अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए मानव को इस धरती पर भेजा है। मानव अपना नामो निशान भी यहाँ पर छोड़ करके नहीं जाता। तख्तो ताजों के नामो निशान मिट जाते हैं, मेरे भी नामो निशान नहीं रहेगा और कोई जगह मेरी अपनी नहीं होगी। मैं नश्वर हूँ और इस धरती पर कुछ ही समय के लिए आई हूँ। मृत्यु ही मेरा अंतिम सत्य है। परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। मेरा परिचय भी इतना ही है और मेरा इतिहास भी इतना ही है कि मैं कल उमड़ करके सबके सामने आई थी। एक कवित्री के रूप में सबके सामने आई थी, समाज सेविका के रूप में सबके सामने आई थी, एक नारी के उच्चतम रूप में, गरिमामय रूप में सबके सामने आई थी, एक शिक्षिका के रूप में सबके सामने आई थी। और आज उमड़ी कल थी मिट आज चली और आज मेरा अवसान हो गया है, मेरा अंत हो गया है। मृत्यु ने मुझे अपना ग्रास बना लिया है और उसी प्रकार से जिस तरह से करोड़ों करोड़ों मनुष्यों को, लाखों वर्षों से विद्यमान इस धरती के प्रत्येक जीवों को मृत्यु अपना ग्रास बना लेती है, इस धरती पर लोग इस तरह से आते हैं, पूरी तरह से इसे अपना मानते हैं, लेकिन अपने कार्यों के पश्चात, अपने समय को व्यतीत करने के पश्चात सारे राजे महाराजे बादशाहें चले जाते हैं। मेरा भी इतना ही परिचय है कि कल मैं उभर कर आई थी, कवित्री के रूप में पहचानी गई थी, एक आदर्श मानव के रूप में पहचानी गई थी। आज मेरा अवसान हो रहा है, मेरी मृत्यु मेरे पास आ रही है, मेरा समय समाप्त हो रहा है और फिर से मेरी आत्मा उस अनंत प्रियतम से, उस अज्ञात ईश्वर से मिलने के लिए जा रही है। लेकिन इस तरह से अज्ञात ईश्वर के अंश के रूप में इस धरती पर आने और फिर से उस परमात्मा से इस अंश के द्वारा मिल जाने के बीच में मैंने जो भी कार्य किया है वो एक स्मृति के रूप में इस धरती पर विद्यमान रहेगा। उसका कोई नामो निशान, उसकी कोई स्थायी पूंजी यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। स्थायी पूंजी के रूप में, अर्थात स्थायी पूंजी का अर्थ है कोई स्थूल रूप में यहाँ पर मैं या मेरा कोई नामो निशान नहीं रहेगा। मैं कुछ समय के लिए आई थी और फिर से उस ईश्वर से मिल जाऊंगी। ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए गीत, सभी गीत लय युक्त है, ध्वन्यात्मकता और संगीतात्मकता उनमें विद्यमान है, एक ताल उसमें विद्यमान है। अनुप्रास अलंकार, उपमा और रूपक अलंकार की झड़ी यहाँ पर दिखाई देती है। नयनों में दीपक से जलते में अनुप्रास अलंकार है, पलकों में निर्झरनी मछली में रूपक है, नभ में नवरंग में दृश्य बिंब दिखाई देता है। गरिमा में कवित्री की आकांक्षा बस इतनी सी है कि मैं कोई ऐसा कार्य करूं जिससे इस धरती पर जो मेरी याद रहे वो एक सुख की सिहरन के रूप में हो, अर्थात मैं कोई अच्छा कार्य करके जाऊं। वरना
जिस तरह से सभी मनुष्य और सभी जीव इस धरती पर आते हैं और चले जाते हैं, अपना कोई निशान छोड़कर नहीं जाते, उसी तरह से मैं भी इस धरती पर आई हूँ और मैं चली जाऊँगी। मेरा इतना ही परिचय है और मेरा इतना ही इतिहास है। एक व्यक्तित्व की विराटता और गरिमा यहाँ पर विद्यमान है। धन्यवाद।